हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं प्रदर्शन विधि, जिसे हम प्रदर्शन कौशल भी कहते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन स्किल कह सकते हैं। तो ये बीएड 2 ईयर प्रोग्राम में माइक्रो टीचिंग की एक स्किल है जो कंप्लीट हमारे लेसन प्लान बनाते समय यूज़ में आती है। तो जानते हैं क्या ये स्किल होती है, किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। मैं आपको पूरी स्किल प्रिपेयर करके दिखाऊँगा ताकि आप अच्छे से और सीख पाएँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं प्रदर्शन कौशल। यहाँ पे आप स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति हाथ में बीकर पकड़े हुए हैं जो लोगों को कुछ दिखा रहे हैं ताकि लोगों तक उनकी बात अच्छे से पहुँच सके। मतलब यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सेम ऐसा ही टीचिंग में होता है। अपनी बात अच्छी तरीके से पहुँचाने के लिए, स्पष्ट तरीके से पहुँचाने के लिए हम लोग प्रदर्शन कौशल का यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल का यूज़ करते हैं, ताकि जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को अच्छे से वो बात समझ में आ सके। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि प्रदर्शन विधि शिक्षक को व्याख्या करने हेतु उसकी सहायता करती है, छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाने में भी शिक्षक की सहायता करती है। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि हम अपनी बात बच्चों तक स्पष्ट तरीके से पहुँचा सकें, इसलिए प्रदर्शन कौशल हम यूज़ करते हैं। प्रदर्शन विधि में शिक्षक छात्रों के मध्य प्रकरण से संबंधित दृश्य को प्रकट करता है और साथ ही वो दृश्य दिखाकर छात्रों को स्पष्ट भी करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्रकरण यानी कि टॉपिक, उससे रिलेटेड हम उनको या तो मॉडल या चार्ट, जिससे उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। हम प्रदर्शन विधि में मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं और चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे छात्रों को प्रकरण में रुचि ले सके और उनका ज्ञान स्थायी हो सके, जिससे उनका जो नॉलेज है वो टेम्प्रेरी ना रहे, परमानेंट हो जाए। और छात्र जो है बेसिकली हम उनका एक तरीके से उनका ध्यान भी खींच रहे हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो भी उजागर कर रहे हैं इस चीज़ में। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये एक साइकोलॉजिकल विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये कौशल प्रिपेयर किया जाता है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं प्रदर्शन कौशल यानी कि स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके सामने एक साइड ब्लैंक पेज है और दूसरी साइड कुछ ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कंपोनेंट हैं। तो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका साइड है और ये आपके जो टीचर हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका साइड है। यहाँ पे आपको जो है मार्किंग्स मिलेंगी और यहाँ पे आप जो अपना लेसन प्लान है, जो अपना माइक्रो टीचिंग प्लान है वो बनाएंगे। मैं हर वीडियोस में बात करते आ रहा हूँ। अगर आप पे ये बुक नहीं है तो आप ब्लैंक पेज पे बना सकते हैं और आपकी जो टीचर मार्किंग है वो उस पेज पे नीचे दे सकते हैं या वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है आपका कि क्लैरिफिकेशन ऑफ मटेरियल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, जो प्रदर्शन सामग्री का स्पष्टीकरण। मतलब जो प्रदर्शन सामग्री है या फिर आपका चार्ट हो या मॉडल हो, वो जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से स्पष्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। तो अगर आपका कर पा रही है या कितना कर पा रही है, यहाँ पे आपको जो है मार्किंग मिल जाएंगी जो आपके ऑब्जर्वर होंगे उनसे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है जैसे आपका कि प्रदर्शन की सामग्री की उपयुक्तता, मतलब रेलेवेंस ऑफ मटेरियल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप जो मटेरियल लाए हैं, जो भी आप मॉडल लाए हैं, जो भी आप चार्ट लाए हैं, उसकी जो है वो उस जगह रेलेवेंट है या नहीं है, मतलब वो जो उस जगह उपयुक्त है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आप समझा रहे हैं लाइट और आप ले आए साउंड का कुछ मॉडल, तो वो चीज़ उससे रिलेट करनी चाहिए ताकि बच्चे भी अच्छे से उससे रिलेट कर सकें। उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, इसमें जो है हमारा बेसिकली प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ये चीज़ चार्ट के लिए मेनली आप कह सकते हैं कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन यानी कि मार्जिन है या नहीं है चार्ट में, हंसिए जिसे हम कहते हैं, लिखित कार्य की समानता एवं सुस्पष्टता। मतलब जो आपका राइटिंग मटेरियल है वो सही तरीके से लिखा गया है नहीं लिखा गया है। कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइंग, मतलब जो आपने चार्ट में ड्राइंग बनाई है वो ठीक तरीके से कलर्ड है या नहीं है। अप्रोप्रिएट साइज ऑफ मटेरियल, मतलब छोटा नहीं हो ज़्यादा चार्ट, इतना बड़ा तो हो कि क्लास में जो आखिरी बेंच पे बच्चा बैठा है उसको उठ के ना आना पड़े, वो पीछे से ही आपकी बात देख सके, जिससे क्लास में व्यवस्था और अनुशासन भी बना रहे। तो अगला जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, उसमें यहाँ पे है ड्राइंग अटेंशन एंड फोकसिंग फॉर मेन पॉइंट। मतलब जो आपने जैसे चार्ट बनाया फॉर एग्जांपल,
तो यहाँ पे जो आपने चार्ट में ड्राइंग है उसमें मेन पॉइंट्स को आपको फोकस कर देना है, जिससे बच्चों का ध्यान सीधे ही उसकी तरफ जा सके। फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे कोई सोशल साइंस का टॉपिक उठा रहे हैं या साइंस का टॉपिक उठा रहे हैं, अगर सोशल साइंस का आपने टॉपिक उठाया, फॉर एग्जांपल जो आपका वन्य जीव हो गए, वाइल्ड एनिमल, तो उसमें आप जो वाइल्ड एनिमल है उनको एक तरीके से हाईलाइट कर दीजिए, जैसे आप चार्ट में बनाएंगे। या फिर अगर आप साइंस का टॉपिक उठा रहे हैं तो आप, या मैथ का टॉपिक उठा रहे हैं, आप लोगों ने कोई फिगर बनाई है तो उसके फॉर्मूले हाईलाइट कर देंगे ताकि जो बच्चे हैं उनसे रिलेवेंट कर सकें। उसके बाद जो है आपका स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि बच्चों भी आपके जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मॉडल है तो मॉडल, चार्ट है तो चार्ट, उसमें जो है हिस्सेदारी ले सकें। जैसे एक बहुत अच्छी टीचिंग टेक्निक है लर्निंग बाय डूइंग, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि ज्ञान स्थायी परमानेंट तभी हो सकता है जब उनके सामने प्रदर्शन करें, बच्चे उसमें पार्ट लें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से कौशल बनाया जाता है। कुछ कौशल हमारे जो पेपर है, जो हमारी बुक है, उस पर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हम कुछ कौशल प्रिपेयर करते हैं। जो भी आप क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो इसमें होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने साइंस पढ़ाई है, तो जो मैंने क्लास में किया है, जो मैंने कक्षा में किया है, वो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। आप अपना लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान किसी के सामने जब लेके जाएंगे तो उसको भी पता होना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली क्लास में किया क्या था। ऐसा ना हो कि इसमें कुछ आधा अधूरा रहे, आप उसको कैसे पता लगेगा कि आपने क्लास में जो भी मॉडल दिखाया था, चार्ट दिखाया, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो शुरू कर लेते हैं किस तरीके से बनता है। यहाँ पे कुछ बेसिक एंट्रीज़ हैं जो हमें अपने ब्लैक बोर्ड पे फिल करनी होंगी, जो यहाँ पे हर वीडियोज़ में मैं आपको बताते आ रहा हूँ। जैसे कि आपकी दिनांक हो गई, उसके बाद आपका विषय हो गया, विज्ञान मैंने यहाँ विषय लिया है, और आपको पता ही है मैंने विज्ञान विषय क्यों लिया है, क्योंकि हम पिछली वीडियोज़ में अपनी सब में यही कवर किया है कि हमने एक ही प्रकरण उठाया है, एक ही टॉपिक उठाया है, जिससे हमें ईजीली अंडरस्टैंड हो सके कि हम लोग समझाना क्या चाह रहे हैं, ताकि आप लोग भी रिलेट कर सकें। उसके बाद उपविषय जो है हमारा वो भौतिक विज्ञान है, कक्षा, वर्ग, कालांश यानी कि जो आपका पीरियड है, उसके बाद अवधि हमारी 6 मिनट होती है माइक्रो टीचिंग की, जो आपको पता ही होगा, हमने पहली वीडियोस में ये बात की थी अपनी। उसके बाद जो आपकी प्रकरण है वो प्रकाश लिया है, और प्रकाश शुरू से लेता आ रहा हूँ। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उससे देखिए, फिर आप ये वीडियो और कनेक्ट कर पाएंगे कि जिससे आप प्रदर्शन कौशल और अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व ज्ञान, यानी कि जो हम हर वीडियो में सेम ही लिखते हैं कि छात्रों को प्रकाश से संबंधित पूर्व ज्ञान है, मतलब छात्र जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है या किस तरीके से लाइट के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हैं, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं। उसके बाद आपकी शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि पॉइंटर, डस्टर, चौक, रोलर, टॉर्च आदि। तो यहाँ पे आप क्लास में जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो इस शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टॉर्च यूज़ की है, तो मैंने शिक्षण सहायक सामग्री में टॉर्च लेके दिखाई है। आगे आप देख पाएंगे कि मैंने टॉर्च यूज़ की है। तो अगर आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप चार्ट में यहाँ चार्ट लिखिए, और चार्ट में आप किस चीज़ का चार्ट है वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हर द्वार की तरह कुछ कॉलम्स हैं, तो सारे कॉलम इसमें पुराने कॉलमों की तरह सेम ही है। उसके बाद जो पहला कॉलम है हमारा वो शिक्षण बिंदु, यानी कि टीचिंग पॉइंट, अनुदेशात्मक उद्देश्य। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएं, जहाँ पे अपनी जो टीचर है वो अपनी क्रियाएं करता है, जो टीचर है वो क्वेश्चनिंग करता है या फिर कुछ समझाना होता है तो समझाता है। उसके बाद जो है हमारी छात्र क्रियाएं, जहाँ पे बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट एक्टिविटीज़। उसके बाद यहाँ पे विधि प्रविधि या सहायक सामग्री, इसमें क्या है, आपको जो भी सहायक सामग्री ली है वो आपको चिपका के दिखानी है, बना के दिखानी है। और जैसे आपकी अगर जो भी विधि है, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न उत्तर विधि आदि विधियाँ वो इस कॉलम में लिखी जाएगी। उसके बाद एक मूल्यांकन प्रश्न, जो हम अपना टॉपिक समझाने के बाद में बच्चों से करते हैं। तो उसके बाद हमारा जो यहाँ पे शिक्षण बिंदु है वो प्रकाश है। तो शुरू करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रकरण है वो आपको अंडरलाइन करना है, और जो इन्वर्टेड कॉमा है उससे बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे शिक्षण बिंदु प्रकाश और प्रत्यास्मरण, यानी कि आप यहाँ पूर्व ज्ञान अनुमान भी लिख सकते हैं। तो मैंने अपना पहला प्रश्न पूछा है, जो जैसे हम लोग शुरू करते हैं तो जो हमारा पूर्व ज्ञान है उससे हम नवीन ज्ञान को कनेक्ट करके ही जो बच्चों को आगे का टॉपिक है वो समझाते हैं, ताकि वही बात है कि बच्चे का जो ज्ञान है वो स्थायी रह सके, अस्थायी ना हो, टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो जाए। ताकि क्योंकि बच्चे जो हैं अगर वो खुद से कनेक्ट करके, रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखेंगे तो ज़्यादा दिनों तक, जो ज़्यादा टाइम तक जो है उनके दिमाग में वो चीज़ बातें रहेंगी, और ज़्यादा टाइम तक क्या, हमेशा के लिए ही रहेंगी। बल्ब जलता है तो मैं उससे अगर प्रकाश की डेफिनेशन सीखूंगा कि हाँ वो जलता क्यों है, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगा।
अगर मैं सीधे प्रकाश ऐसे ही बता दूंगा तो वो एक रटने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, अंधेरा हो जाने पर हम सभी क्या क्या वस्तुएं जलाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो कहेंगे अंधेरा हो जाने पर हम घर में सभी टार्च बल्ब आदि जलाते हैं, जो कि एक बेसिक क्वेश्चंस है। तो ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप या तो बीच में लिख दीजिए, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आप एक जगह प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं, हर प्रश्न पे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टॉर्च बल्ब आदि वस्तुएं क्या करती है। तो जो बच्चों ने आंसर दिया है उसी से कनेक्ट करके हमें नया क्वेश्चन पूछना है, बेसिकली इजी टू हार्ड जाना है। तो टॉर्च बल्ब जलाने आदि पर प्रकाश उत्पन्न करती हैं सारी वस्तुएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत आपका क्या है। तो प्रकाश का हमारा जो प्राकृतिक स्रोत है, बच्चे बोल रहे हैं, छात्र अध्यापक ने पूछा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो छात्र क्रियाओं में हमने लिखा प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य है, क्योंकि सभी जानते हैं जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है और जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारा सन ही है। तो सन हमारा हो गया प्राकृतिक स्रोत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमने पूछ लिया यहाँ पे, प्रकाश के बारे में विस्तार से बताइए तथा वह कैसे पथ पर गमन करता है। तो ये थोड़ा हार्ड सा क्वेश्चन हो गया, इसमें बच्चे बता भी सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रकाश के बारे में विस्तार से थोड़ा बहुत बता सकते हैं, जितना भी वो जानते हैं वो उतना बता सकते हैं, तथा अगर पथ गमन भी किसी को पता है तो बता सकता है, लेकिन जो है अस्पष्ट उत्तर रहेगा यहाँ पे बच्चों का, क्योंकि जो क्लियर आंसर आपको चाहिए, जो आपको बच्चों को समझाना है, वो निकल के नहीं आएगा। उसके बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण और छात्र अध्यापक कथन, यानी कि यहाँ पे छात्र जो अध्यापक हैं जो अपना कथन दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे आप ब्रैकेट में जो है आप समस्यात्मक प्रश्न लिख देंगे, क्योंकि ये एक समस्यात्मक प्रश्न था जहाँ पे बच्चों को समस्या हुई। तो यहाँ पे जो है छात्र अध्यापक अपना कथन देंगे कि प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज डेफिनेशन है जो आप दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे जो है अस्पष्ट उत्तर था। उसके बाद प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, तथा प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करता है। तो यहाँ पे आपने बच्चों को सब बता दिया, और यहाँ जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और ये जो विधि है हमारी, ये जो है हमारी व्याख्यान विधि है। यहाँ पे आप व्याख्यान विधि लिख देंगे। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मैंने लिखा है व्याख्यान विधि। उसके बाद आप यहाँ पे एक ब्लैंक पेपर लेंगे छोटा सा, और यहाँ पे ये चित्र बना के पेस्ट कर देंगे। जो आपने प्रदर्शन किया है वो चित्र बना के आप पेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों को प्रकाश का पथगमन समझाया था, तो वो मैं टॉर्च से समझा रहा था कि टॉर्च ऑन करके जो प्रकाश है वो सीधी रेखा पर गमन करता है। तो मैंने यहाँ पे जो भी किया था वो मैंने यहाँ पे एक पेपर में बना के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये चीज़ जो आप पेस्ट करेंगे ये आप भी प्रविधि और सहायक सामग्री में पेस्ट करेंगे, इसी कॉलम में आप पेस्ट करेंगे, मतलब आगे तक जा सकता है लेकिन जो पेस्ट होगा हमारा वो इसी कॉलम में होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक टॉर्च बनाई है और यहाँ एक दीवार है, और यहाँ पे टॉर्च मारने पे प्रकाश का सीधी रेखा पर गमन दिखा रहा है। ये मैंने मॉडल से समझाया है। मैं चाहता तो यहाँ पे चार्ट भी ला सकता था कि मैं चार्ट में बना के छोटा सा यहाँ पे पेस्ट कर सकता था, और यही चीज़ मैं बच्चों को चार्ट में समझा सकता था। तो अगर आपको मॉडल मिल पा रहा है तो आप मॉडल भी ले सके जा सकते हैं, और अगर चार्ट है तो चार्ट भी चल सकता है, वो दोनों ही इसमें काम करेंगे। उसके बाद जो लास्ट कॉलम हमने बनाया था ऊपर मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में आप कुछ भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ प्रकाश पढ़ाया है तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि प्रकाश कैसी रेखा पर गमन करता है। इस तरीके से तैयार किया जाता है, और जो आपने क्लास में किया राइट हैंड साइड पे पेज पे आपने देखा वहाँ आपको मार्किंग मिल जाएंगी ऑब्जर्वर से। तो यही सब था आज की वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी टीचिंग से रिलेटेड मैं आगे जो चीज़ें हैं वो लाता रहूँगा। यूपी टेट के हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसीलिए ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपके पास जो आपकी नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए। तो चलिए, थैंक यू।